नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सब्सिडी खबर में हम आपको बताएंगे कि शपथ लेते ही एक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी साइन की कई अहम फाइलें, सबसे पहले किसानों को दिया तोहफा। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे शपथ लेते ही काम में जुटे एस जयशंकर, चीन की बढ़ेगी टेंशन। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि 18 जून से शुरू होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला संसद सत्र, होगा स्पीकर का चुनाव। चौथी खबर में हम आपको बता दें कि शपथ लेते अमित शाह ने एलजी डीजीपी को किया फोन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा आदेश। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे कि ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार का शपथ समारोह 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकालेंगे रोड शो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा, आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में होंगे कई अहम कार्य, तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ, शपथ लेते ही एक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी साइन की अहम फाइल, सबसे पहले किसानों को दिया तोहफा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले एक अहम फाइल साइन कर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान निधि से जुड़ी फाइल पर साइन किया और उन्होंने अपनी सरकार की किसानों के लिए प्रतिबद्धता को जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस किसान कल्याण पर है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार आने वाले समय में किसानों से जुड़े कई बड़े कार्य का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालते ही सबसे पहली फाइल किसान कल्याण से संबंधित हो। हम आने वाले समय में किसान और कृषि के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द कर सकते हैं किसानों के लिए कई कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं का ऐलान, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 18 जून से शुरू होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला संसद सत्र, होगा स्पीकर का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की थी। शपथ ग्रहण करने के बाद ही मोदी सरकार 3.0 के अपने फुल एक्शन मोड में आ गई है। नई एनडीए सरकार ने किसान कल्याण सहित कई फैसले किए। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र 18 जून से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। जानकारी के अनुसार 18 और 19 जून को सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का पद का चुनाव हो सकता है। 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दोनों सदनों में अभिभाषण होगा। मोदी सरकार 3.0 के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार से अपना काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी थी। इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार 3.0 के पहले संसद सत्र में लिए जाएंगे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, शपथ लेते अमित शाह ने एलजी डीजीपी को किया फोन, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले फोन जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी को फोन कर शिवखोड़ी मंदिर के पास श्रद्धालुओं पर हुए आतंकवादी हमले की जानकारी ली। इसके तुरंत बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस आतंकी हमले से जुड़ी सभी जानकारी ली और हताहतों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ सख्त निर्देश भी उपराज्यपाल को दिया, जिसका असर जल्द ही घाटी में नजर आना शुरू हो जाएगा। वहीं इस बाबत जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि शिवखोड़ी मंदिर से वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने लगातार स्थिति पर नजर रखने का निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा देने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले में घायल हुए श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। वहीं इस आतंकी हमले पर दुख प्रकट करते हुए कैबिनेट मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की घटना से बहुत दुखी है। उन्होंने उस आतंकी हमले के बाबत जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात कर घटना की जानकारी ली है। अगली बड़ी खबर की तरफ, बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई, खास काम के लिए मांगी भारत से मदद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
रविवार को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम में 71 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से बड़ी हस्तियों से बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। बिल गेट्स ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीतने पर बधाई। आपने स्वास्थ्य, कृषि, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्र में वैश्विक प्रगति के लिए नवाचार के स्रोत के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। भारत और दुनिया भर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर साझेदारी की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि वैश्विक प्रगति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होती दिख रही है तो वीडियो इजलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, पाकिस्तान से आए 4 आतंकी लश्कर से है कनेक्शन, वैष्णो देवी जा रही बस पर हुआ हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक यह हमला कुछ साल पहले अमरनाथ यात्रा पर किए गए हमले की तर्ज पर किया गया, जो कि पिछले 1 दशक में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। रियासी में कुछ दिनों पहले हुए बस एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए आतंकियों ने इस हमले का ताना बाना बुना और श्रद्धालुओं से भरी बस को अपना निशाना बनाया। शिव खोड़ी मंदिर से कटरा जा रही 53 सीटों वाली बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में गिर गई। यह घटना पुणे इलाके के तेरियात गांव के पास शाम करीब 6:15 पर हुई। रियासी के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा ने संवाददाता को बताया कि 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। यह हमला क्षेत्र में हिंसा एवं चिंताजनक वृद्धि को दर्शाता है। रजौरी और पूंछ जैसे पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में रियासी जिला आतंकवादी गतिविधियों से अपेक्षाकृत अछूता रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ, केजरीवाल के सपनों पर पानी फेरने वाले हर्ष मल्होत्रा पर मोदी ने खेला बड़ा दाव, दिया इनाम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में इतिहास रचते हुए पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। लगातार तीसरी बार भाजपा की सातों सीटें जीतने वाली दिल्ली से भी एक सांसद को प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल किया गया। पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। मल्होत्रा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े दाव को विफल करते हुए जीत हासिल की है। केजरीवाल ने पूर्व दिल्ली की सामान्य सीट पर दलित विधायक कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने इसे जोर शोर से प्रचारित करते हुए कहा कि पहली बार किसी दल ने सामान्य सीट पर दलित को टिकट दिया है। पार्टी के इस सीट पर जीत की पूरी उम्मीद थी, जहां कोंडली और त्रिलोकपुरी जैसे आरक्षित विधानसभा सीटें दलित वोटर्स की अच्छी आबादी को देखते हुए केजरीवाल ने कुलदीप को टिकट दिया था। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली में कुलदीप कुमार उर्फ मोनू के लिए जोर शोर से प्रचार किया। पार्टी ने इस बात को भी खूब प्रचारित किया कि कुलदीप एक सफाई कर्मचारी के बेटे हैं। हालांकि हर्षदीप मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के इस दाव को विफल कर दिया। उन्होंने कुलदीप को 93,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। 2019 में इस सीट से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर सांसद बने थे। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई कैबिनेट में लिए जाएंगे ऐतिहासिक फैसले, तो वीडियो जलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमले को लेकर अमित शाह का बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमले को लेकर अमित शाह का बयान सामने आया। अमित शाह ने कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हमले की घटना से बहुत दुखी हूँ। उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बात की और घटना की जानकारी ली। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ईश्वर मृतकों के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। मैं घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूँ। अगली खबर की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में विशेष अतिथियों के सामने नरेंद्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण कर
पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है, जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पीएम मोदी के बाद अब अन्य मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आफिफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने समारोह में हिस्सा लिया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में घुसने की कोशिश करने वाले बांग्लादेशियों ने बीएसएफ पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में तस्कर की मौत। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तस्करों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों और बांग्लादेश तस्करों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक कथित बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई है। बीएसएफ जवानों की नजर पड़ी तो तस्कर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा के पास और भारतीय क्षेत्र के अंदर लगभग 150 गज की दूरी पर सुबह एक बांग्लादेशी तस्कर मारा गया। सीमा पार के दोनों ओर तेज धार वाले हथियार से लैस तस्करों के एक बड़े समूह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से माल की तस्करी करने का प्रयास किया। जब जवानों ने इन लोगों को चुनौती दी तो इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और आक्रामक हो गए और उससे हथियार छीनने के इरादे से ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान को घेरने की कोशिश की गई। इसके बचाव में बीएसएफ के जवानों ने गोली चला दी, जिसके बाद एक बांग्लादेशी तस्कर मर गया। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी 3.0 की शुरुआत से पहले चीन को बड़ा संदेश, ड्रैगन ने मोदी को दी बधाई तो विदेश मंत्रालय ने कही बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के समारोह में कई विदेशी मेहमान आए, जिनमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ भी शामिल हुए। इस बीच मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले चीन ने उन्हें बधाई संदेश भेजा। ड्रैगन की बधाई के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी उसे खास संदेश दिया है। एलएसी पर शांति का पाठ पढ़ाया। सीमा पर हिंसक घटनाओं को याद दिलाते हुए भारत ने कहा कि दोनों देशों का पारस्परिक सम्मान भावना और आपसी हित के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों को झड़प को लेकर आया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच काफी विवाद भी हुआ। हालांकि संबंध सुधारने के लिए कई बार बैठक हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को जीत के बधाई देने के लिए चीनी विदेश मंत्रालय आपको धन्यवाद। भारत चीन सीमा की तरह पारस्परिक सम्मान भावना और आपसी हित के लिए संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का अस्तित्व बढ़ने वाला, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार से 8, यूपी से हो सकते हैं 9 मंत्री, कई राज्यों के नेता बन सकते हैं मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत की नई सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ पहली बैठक की। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले नेताओं को संभावित लिस्ट आई है, जिसमें हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण सतीश दुबे, अमित शाह, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया, सीआर पाटिल, नीमूबेन बाभानिया, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, जुअल ओरम। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्रिमंडल में होंगे विकास के कई कार्य, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए। यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने भाजपा और जनसेवा पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीडीपी को
टीडीपी को 135, जनसेवा को 21 और बीजेपी को 8 सीटें जीत मिली है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी को महज 11 सीटों पर ही जीत मिली है। चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पिछले 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश ने बहुत कुछ झेला। उन्होंने आरोप लगाया कि के एनडीए के नेतृत्व में आंध्र में होगा विकास। वीडियो ही जलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ, यूपी के स्कूलों के लिए खतरे की घंटी, सीएम योगी के सख्त निर्देश से बदल सकता है सिस्टम। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अब उन स्कूलों के लिए खतरे की घंटी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा नहीं है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब उन्हें स्कूलों और डिग्री कॉलेजों की परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा जिनकी स्थिति हर चीजों से में बेहतर हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में कहा कि चयन परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त शैक्षिक संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाए। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुनिश्चित कराए कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हो। परीक्षा के निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की अपेक्षाओं एडेड कॉलेज का सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी सम्मानित ना हो। केंद्र व्यवस्था के रूप में दूसरे संस्थानों के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़े। गड़बड़ी हुई तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में एजुकेशन सिस्टम होगा और भी बेहतर तो वीडियो ही जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। चप्पे चप्पे पर पुलिस, 500 सीसीटीवी कैमरे और धारा 144। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में किले में तब्दील दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में संसद भवन, राष्ट्र भवन और नॉर्थ साउथ ब्लॉक के चप्पे चप्पे में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा एजेंसी इस पूरे इलाके की 500 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखेंगे। इसके लिए कर्तव्य पथ थाने में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां पर सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी इन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और छोटी बड़ी मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। रविवार को हो रहे प्रधानमंत्री पद की शपथ समारोह के लिए दिल्ली पुलिस खास तैयारियों में जुट गई है। के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियों को किया गया है। इसके अलावा एनएसजी कमांडो, ड्रोन, स्नाइपर भी ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान भी शिरकत करेंगे। आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत चलेगा विकास की राह पर तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ, देश के 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश के 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि पहला सत्र जून के तीसरे सप्ताह में सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और इस सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। तारीखों पर अंतिम फैसला नए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दोनों सदनों से परिचय भी कराएंगे। सत्र 22 जून को समाप्त होने की संभावना है। रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर 5 जून को 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि 18वीं लोकसभा में ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, दिल्ली में 2 दिन के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शुक्रवार शाम जैसे ही शपथ ग्रहण की तारीखों पर मोहर लगेगी, दिल्ली पुलिस इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 2 दिनों के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 2 दिन के लिए ड्रोन, पैराग्लाइडर्स या ऐसी कोई भी चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 9 जून और 10 जून के लिए यह पाबंदी लागू होगी। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात है।
दोस्तों अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के प्रति बदलने लगा मालदीव का नजरिया, राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना गर्व की बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे भारत की धाक दुनिया के तमाम देशों पर बढ़ने लगी है। अब भारत से दुश्मनी ठानने वाला मालदीव का नजरिया भारत के प्रति बदलता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है, जिसे मुइज्जू ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके बाद मुइज्जू का पहला रिएक्शन सामने आया है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान